पतन ने गुज़श्ता दिनों अपनी एक रिपोर्ट में लाहौर के हल्का नंबर 130 में नवाज शरीफ साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद के मुकाबले का तजिया किया था और दावा किया था कि इस हल्के में 2002 के बाद पंजाब की तारीख की बदतरीन धांधली की गई है। बकौल पतन के नवाज शरीफ साहब ये इलेक्शन हार चुके थे। आज पतन ने एक और रिपोर्ट जारी की जिसमें लाहौर के हल्का नंबर 128 पर ऐसे ही सवालात उन्होंने उठाए हैं। इस हल्के में IPP के ओन चौधरी ने PTI के सलमान अकरम राजा साहब को शिकस्त दी थी। तफसील जानते हैं पतन के सरबराह मोहतरम सरवर बारी साहब से। बारी साहब, बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। NA 130 की तरह NA 128 की भी जो रिपोर्ट है बड़ी ही कहते हैं तहलका खेज है। कुछ तफसील, वो कहते हैं ना कि कलाम शायर बज़बान शायर। बहुत बहुत शुक्रिया अमर जा साहब। देखिए, ये तो NA जो भी हल्का हम खोलते हैं वो अजीबो गरीब चीज़ें निकल के आती हैं जो कभी हमने सोचा नहीं था कि माजी में कभी हुई हैं, लेकिन इस 2024 के जो इंतखाबात हुए उसमें वाज़े तौर पर ये चीज़ें सामने आ रही हैं और बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म की रिगिंग, जेरीमैंडरिंग जो है वो NA 128 जो लाहौर का एक हल्का है और जहाँ पर ओन चौधरी साहब भारी अक्सरियत से जीते थे सलमान अकरम राजा से। तो इसमें पहले तो मैं ज़रा बता दूं कि तकरीबन 33 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जहां पर 91% से लेकर 100% वोट पड़े हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। और इसी तरह 80 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं NA 128 के जहां पर 81% से लेकर 90% वोट पड़ा है और ये भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन इससे नीचे जरा आप चले जाएं तो 71 से 80% तक 39 है। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी 151 के लगभग ऐसे हल्के हैं जहां पर जो टर्न आउट है वो क्या उसको कहते हैं औसतन जो है वो तकरीबन 80% के लगभग चला जाता है। लेकिन उन्हीं पोलिंग स्टेशन के ऊपर जब हम देखते हैं कि सूबाई असम्बली के जो टोटल पोल्ड वोट हैं वहां पर 40% टर्न आउट है, यानी कि 80 और 40 का फर्क है, यानी कि 40% वोट कौमी असम्बली के हल्के में ज्यादा पड़े हैं सूबाई असम्बली की निस्बत जनाब। और हम तजिया करते हैं कि ये कौन से ऐसी जगह हैं, तो हमें लगता है कि तकरीबन 95% पोलिंग स्टेशन जहां पर हाई टर्न आउट है वहां से ओन चौधरी साहब जीते हैं भारी अक्सरियत से। तो ये कई हवालों से हमने इसको देखने की कोशिश की है। तो जो भी हम हवाला निकालते हैं तो वो जो है वो खुरा जो है वो ओन चौधरी के पोलिंग स्टेशन पर जाके निकलता है। अच्छा, आपकी रिपोर्ट में, मैं इससे पहले आगे बढ़े, आपने कोई डिस्क्रिपेंसी जो है कोई लाख वोटों की आपने इसमें रिपोर्ट में तस्करा किया कि 1 लाख से ज्यादा उन पर सवालिया निशान उठाया जा सकता है? जी बिल्कुल, लाख के लगभग वोट हैं जो टोटल हम कैलकुलेट करते हैं, तो लाख वोट जो है वो हमें लगते हैं जो मशकूक है। और अगर उन लाख वोटों को निकाल दें तो ओन चौधरी साहब को बहुत मुश्किल 30-35 हज़ार वोट शायद पड़े हों। लेकिन एक और जो बहुत अनहोनी चीज़ हमें नज़र आई है NA 128 में, जो किसी और हल्के में नज़र नहीं आती, अगर है तो वो लाहौर में ज़्यादा है, कराची में 2 ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है। आम तौर पर होता यह है कि जो इलेक्शंस एक्ट 2017 है उसका जो एक चैप्टर है पूरा डीलिमिटेशन के ऊपर है। डीलिमिटेशन में कुछ प्रिंसिपल्स जो हमारे कानून में मौजूद हैं कि जो जोग्राफिकल कॉम्पैक्टनेस है और जो एंथ्रोपोलॉजिकल चीज़ें हैं जिनमें होमोजेनिटी है, यकसानियत पाई जाती है, उनको नहीं डिस्टर्ब किया जाएगा। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं यानी इंतज़ामी चीज़ें हैं या बाउंड्रीज हैं उनको भी टच नहीं किया जाएगा। तो ये हल्का जो है इसमें जो है 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो हैं, जो सीटें हैं, एक कौमी असम्बली के नीचे हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से देखें तो 2 सूबाई असम्बली की मुकम्मल कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनके हल्के के नीचे और एक तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी के सिर्फ 15 पोलिंग स्टेशन थे। लेकिन इनके केस में जो ओन चौधरी साहब का जो केस है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि 5 सूबाई असम्बली के हल्के जो डाले गए हैं उनमें किसी भी हल्के को मुकम्मल तौर पर कौमी असम्बली के हल्के के नीचे नहीं डाला गया, बल्कि सिलेक्टेड पोलिंग स्टेशन जो डाले गए हैं, मसलन PP 156 है इनके नीचे, उसके टोटल पोलिंग स्टेशन है 164। अच्छा, मगर 164 में से सिर्फ 66 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो इनके NA 128 में आते हैं। लेकिन अगर आप उन 66 को देखें तो वो भी नहीं लगता कि कोई एक जगह से है। जो मैं कॉम्पैक्टनेस की बात कर रहा था, प्रिंसिपल्स और डीलिमिटेशन की जो वायलेशन है वो धड़ाधड़ यहाँ है। ये जो 66 पोलिंग स्टेशन है वो एक जगह से नहीं है, एक यूनियन काउंसिल से नहीं है, वो बहुत सारी यूनियन काउंसिल से उठाए गए हैं। इसी तरह PP 161 में टोटल पोलिंग स्टेशन 161 है, लेकिन 70 सिर्फ डाले गए हैं NA 128 के नीचे। फिर PP 169 के 179 में से 128 डाले गए हैं। PP 170 है जिसके 192 में से 108 डाले गए हैं और फिर PP 171 है जिसके 2 पोलिंग स्टेशन जो है इसमें डाले गए। तो इस तरह अगर हम देखें तो ये
ये चीज जो है, ये एक और हल्का लाहौर में हमें नजर आया है, और इसके अलावा कराची का भी है कुछ। लेकिन ये ज्यादा फिनोमिनन जो है धांधली का, ये जो जेरी मेंडरिंग है, ये बहुत लगता है किसी जीनियस, इवल जीनियस की जहन की पैदावार है। लेकिन जब ये हमने आपने गौर से लफ्ज देखा अच्छा इस्तेमाल किया, इवल जीनियस। अच्छा, जेरी मेंडरिंग का जो लफ्ज है ये हमारे इंतखाबात में भी मेरे ख्याल में हाल ही में वारिद हुआ है। एमक्यूएम ने इल्ज़ाम लगाया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे जेरी मेंडरिंग का। कुछ ज़रा सा हमारे जो आम सुनने वाले हैं, मुझ समेत, मैं भी आम ही हूँ, तो हमें समझाएं तो कि होता क्या है, व्हाट इज जेरी मेंडरिंग? जेरी मेंडरिंग है कि आप जो हल्का बंदी है वो इस तरह करते हैं जिससे किसी खास पार्टी को फायदा हो। यानी कि अगर खानेवाल जिला है फर्ज कर लें, जी और खानेवाल की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कुछ इलाके ऐसे हैं, जैसे गरीब इलाके हैं, वो एक पार्टी को वोट ज्यादा दे देते हैं, और जो जरा खाते पीते लोग हैं वो किसी दूसरी पार्टी को वोट देते हैं। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि किस तरह इसको तकसीम किया जाए, कि जो पार्टी ए को वोट डालने वाले हैं उनको तकसीम कर दिया जाए, उनको, उन गरीब बस्तियों को तकसीम कर दिया जाए 2 हल्कों में या 3 हल्कों में, ताकि जो खुशहाल लोग हैं वो अपनी मर्जी से अपना कैंडिडेट लेके आ सके। तो ये जेरी मेंडरिंग है। देखिए, ये जो जेरी मेंडरिंग ये का हमारी नया, इंतखाबात में नया फिनोमेना है या ये होता रहा है? ये पुराना फिनोमिनन है, बहुत पुराना है। लेकिन ज्यादा इसकी शुरुआत हुई थी 85 के जो गैर जमाती इंतखाबात थे, फिर 88 में, फिर 1993, 97 में, और ये सिलसिला उस वक्त से चल रहा है। लेकिन ये जो है, ये एक नई जो है इख्तरा है कि 2 से ज्यादा जो सूबाई असम्बली हैं उनको डाला जाए। और इसका एक बड़ी मजेदार बात है जी, वो ये है कि एक सूबाई असम्बली के ऊपर एक MNA होता है, लेकिन यहाँ अगर किसी 166 में से 164 में से 66 जो पोलिंग स्टेशन है वो NA 128 के नीचे हैं, जी तो हो सकता है 50 इसी कॉन्स्टिट्यूंसी, सूबाई कॉन्स्टिट्यूंसी के कोई 50 पोलिंग स्टेशन किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे हो, और अच्छा 50 फिर किसी तीसरी NA की कॉन्स्टिट्यूंसी के नीचे हो। तो एक सूबाई असम्बली का जहां पर एक मेंबर है, वहां उसी कॉन्स्टिट्यूंसी के 3 MNAs मौजूद हैं। दुरुस्त। अच्छा, ये बड़ा आपने अहम नुकात उठाए। अब जरा, क्योंकि हमारा सेगमेंट खत्म होने वाला है, जो बड़ा सवाल है कि आपकी जो रिपोर्ट आई 130 पर आई, यानी 130 पर, 128 पर आ गई है, इसका क्या मतलब, फॉलोअप क्या होगा? क्या ये आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में पेश करेंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पेश करेंगे कि जी आप ये इतने बड़े बड़े घपले हुए हैं, आप लोग खुदा के लिए कुछ कीजिए? सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे? क्या होगा? क्या ये जो मतलब है, अवाम को ये सब चीज़ें पता चल रही हैं, अब जो हो चुका उसका इजाला मुमकिन है या नहीं है? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल है कि इतना भारी भरकम जो धांधला है, इसको हजम नहीं किया जा सकता। और इसीलिए जितनी भी कोशिश हो रही है इलेक्शंस के बाद, जितनी भी कानून साजी हो रही है, और जो कुछ भी इलेक्शन कमीशन एक पार्टी बनकर उभर आया है, और जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, जो सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में और सेनेट में बिल पास किए जा रहे हैं, उन सब का मुद्दा एक ही है, पर्पज़ एक है कि जो इलेक्शन में जो मैंडेट चेंज किया गया था, उस चेंज्ड मैंडेट को कैसे सस्टेन किया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए, एक्सेप्ट करवा दिया जाए। तो लेकिन ये चीजें मुश्किल है। ये बांग्लादेश में नहीं हुई, 1977 में नहीं हुआ, और तो अब भी बहुत मुश्किल है, ये काम बहुत है। चैलेंजिंग है। बहुत बहुत शुक्रिया सरोवर भाई साहब, वक्त दिया अपना। नाज़रीन, यकीनन जो बकौल मतलब है कि जो इसको नकाज हैं, इसको धांधला करार दे रहे हैं, दूसरी तरफ से पूरी कोशिश हो रही है कि किसी तरह इस मामले को दबा दिया जाए।